नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं अभी यति नरसिंहानंद ने जो हमारे आका की शान में गुस्ताखी की, तो उसकी क्लिप इससे पहले कमलेश तिवारी ने करी और बाबा रामगिरी ने करी और कई लोगों ने की है। तो इन्होंने इस तरह से गुस्ताखियाँ की तो मिन और अन उनके उन अल्फाज को, उन बयानात को सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ में वायरल किया जा रहा है। सोशल मीडिया को आप खोल करके देखें तो ये तैरती नजर आ रही हैं क्लिप इस तरह की। इसलिए आपने कभी सोचा कि जो प्यारे आका की शान में अगर कोई गुस्ताखी कर दे तो क्या उन अल्फाज को बेआईनी ही इसी तरीके से आगे फॉरवर्ड करना, आगे बढ़ाना और तेजी के साथ शेयर करना, क्या शरीयत का इसमें क्या हुक्म है? आप जानते हैं इसके ताल्लुक से। तो आइए, ये डॉक्टर अशरफ जलाली साहब हैं जो बड़े अच्छे आलिम दीन हैं और हर मुद्दे को बड़े मजबूती के साथ रखते हैं, उठाते हैं और शरीयत की बात को भी बबांग दोहर किस अंदाज में ये रखते हैं। एक सेमिनार के अंदर इन्होंने इस बात का खुलासा किया। वाकई मैं समझता हूं इस बात को सबको समझना चाहिए। इसके बाद में दो तीन बातें मैं आपके सामने और करूंगा। पहले आप इस वीडियो को समाप्त करें जो कि उनकी ये वीडियो है जो इसमें इसके ताल्लुक से क्या बयान कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इस वीडियो को। सोशल मीडिया के लिए एहतियात कितनी चाहिए, इमाम तकीउद्दीन सुबकी ने लिखा है फतावा सुबकी के अंदर जिल्द नंबर 2 में 573 सफे पर। बहुत अहम हुक्म है हर किसी के लिए। आज कहीं मैसेज आता है, कोई शेयर कर रहा है, कोई लिंक दे रहा है, सुनो, जहां मामूली सी बदबू भी हो तौहीन नबी अलैहिस्सलाम की, उसे किसी मकसद के लिए भी मत आगे फैलाओ। ये लिखा इन्होंने, कहते हैं कद ज़ाकरा बादु मन अल्लफ़ फिल इजमा, कि जिन आइम्मा ने इजमाई बातें लिखी हैं उनमें से एक वो क्या है, इजमाउल मुस्लिमीना अला तहरीम मा होजे या बिहिन नबीयो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व किताब आते ही व किरा आते ही व तर्क ही मता वोजेदा दूना महवे ही। तर्जमा यह है, फरमा उम्मत का इस बात पर इजमा है कि अगर किसी के मैसेज में, किसी के खाके में, किसी के रिसाले किताब में कोई देखता है उस चीज को जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हज्ब की गई है, तो हराम है उसको आगे लिखना। किताब आते ही व किरा आते ही हराम है उस मैसेज को पढ़ना। व तर्क ही मता वोजेदा दूना मावे ही, हराम है उसे मिटाए बगैर छोड़ देना। इसकी गहराई में गौर कर लेना। वो बात कि तौहीन साबित करने के लिए जो कुछ है वो अलहदा एक अमर है, लेकिन आज तो एक फैशन बन गया कि आगे सीने जलाए जा रहे हैं। वो लाइक कर करके, उसको शेयर कर करके, तो हमारा आइम्माए अहले सुन्नत वो कहते हैं उसको फिर आगे इन लफ्जों से बयान कर दो, उसने तौहीन की, उस कमीने ने तौहीन कर दी। तुम खुद ना लिख के आगे भेजो, किताबत भी ना करो, किरात भी ना करो और मिटाए बगैर उसे छोड़ो भी नहीं, उसको मिटाओ भी। चूंकि वेस्ट के शैतान अपनी कंपेन यूं भी चलाना चाहते हैं कि इस तरह हमारी शैतानी आगे फैलती रहे, तो इस सिलसिला में भी मुकम्मल एहतियात होनी चाहिए। सुन लिया आपने। तो आका की तौहीन किसी ने लिखी हो या की हो, ऑडियो में हो, वीडियो में हो, लिखी हुई हो, उसको फॉरवर्ड करना, आगे बढ़ाना, ये हराम है। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए। आज इनके तो मकसद ये है ना, मैंने सुना हमारे अकाबिरीन ने जो बयान फरमाया है, तो उन्होंने बयान किया, किसी जगह मैंने पढ़ा था कि एक जमाना था कि अमेरिका के अंदर आए दिन इसी तरीके से आका की शान में गुस्ताखियां की जाती थी। कोई किताबें लिखता था और इधर मुखालफत करते थे मुसलमान, तो उसकी किताब इधर लिखी गई, इधर प्रिंट हुई, इधर छपी और फौरन उसी वक्त में वो पूरा नुस्खे जो भी लिखे 1100, 2000, 5000 वो फौरन एकदम से तकसीम हो जाते थे, बढ़ जाते थे। अजी वो छाप नहीं पाते थे इतने जितने के एकदम से बिक जाते थे। बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था। मुसलमान बड़े परेशान रहे, क्या करें आखिर, कैसे इस सिलसिले को रोका जाए। तो उन्होंने उस वक्त में ये मशवरा किया, इत्तेफाक किया कि अब जो भी आका की शान में गुस्ताखी करेगा, लिखेगा कोई किताब, हम उसका कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। अब लिखी, उसके बाद में गुस्ताखियों का सिलसिला जारी रहा।
की उसके बाद में, लेकिन जब कोई चर्चा ही नहीं किया गया उसका, तो उनकी किताब है 2-4 लोगों के अलावा किसी ने खरीदी ही नहीं। अब इतनी मोटी रकम लगा करके उसमें वो इसी तरीके से किताबें रखी रह गई, तो करने ही उन्होंने गुस्ताखियां करना ही खत्म कर दी, किताबें लिखना ही बंद कर दी। मैं ये समझता हूं कि अकाबिरीन की इस बात पर भी अमल हमें करना चाहिए। ये सस्ती शोहरत कमाने वाले, ये गंदी नाली के गंदे कीड़े, ये आज का कोई इनका नाम नहीं जानता। आका के ऊपर ये भौंके और उसके बाद में इन्होंने हीरो बन गए। तो इसलिए हीरो बनाया किसने है ये? इसलिए थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लें, कानूनी कार्रवाई करें और इस अंदाज में करें कि उनको चोट भी पहुंच जाए और उनकी शोहरतें भी ना हो सके। इसलिए यह तरीका अपनाना पड़ेगा, वरना आए दिन इन्हें हीरो बनना होता है, किसी को विधायक बनना होता है, किसी को MP बनना रहता है, सांसद बनना रहता है। तो इसके चक्कर में इन्होंने चाहा शोहरत कमाए, हीरो बने पहले, और हीरो बनने का सस्ता और आसान तरीका यही है। इसलिए इन बातों पर भी गौर कर लिया जाए। अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो जो भी ये गुस्ताखियां करें उनका कोई जिक्र नहीं किया जाए, बल्कि आपके पास कोई आए किस तरह की कोई क्लिप, उसको आप मिटा दीजिए। इसलिए अपनी बात रखिए, उसके खिलाफ आप जाइए, कानून को हाथ में मत लीजिए, बल्कि कानूनी कार्रवाई कीजिए। किस अंदाज में कि जो UAPA है या NSA है, इस तरह की धाराओं में उनके खिलाफ FIR कराइए और पासा एक्ट जैसे क्या है लगवाइए, ताकि उनको 1-2 को सबक सिखाया जाए, तो जाकर दूसरे इबरत हासिल करें। आप रोडों पर आए, नतीजा तो कुछ नहीं निकला, उसके बाद में वो तो हीरो बन गए। तो मैं समझता हूं इस अंदाज में काम नहीं चल पाएगा। अभी देखा हमने वीडियो आ रही थी मुजफ्फरनगर साइड की कि साहब देखिए पत्थरबाजी कर रहे हैं मुसलमान, ये कर रहे हैं। अभी योगी जी ने भी बयान दिया उसके ऊपर, जब परेशान हुए कि मुसलमानों ने जब प्रदर्शन शुरू किए, रैलियां निकालना शुरू करी, आंदोलन करना शुरू किए, तो अभी तक तो वो भी कोई बयान नहीं दे रहे थे उसके खिलाफ कि यति नरसिंहानंद ने ये क्या किया, गलत किया, सही किया। लेकिन अब जब देखा तो आए तो इस अंदाज में बात बयान कर रहे हैं कि साहब आंदोलन के नाम पर अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ मुसलमानों की टारगेट करना जानते हैं आप, क्या ये अराजकता नहीं है जो यति नरसिंहानंद ने किया है? आपके तो गाजियाबाद UP ही में आता है, तो आप उसको अरेस्ट भी तो करा सकते हैं। आप ये नहीं जान रहे हैं कि ये किसने नफरत फैला दी, किसने मुसलमानों को रोड पे लाकर के खड़ा कर दिया, फिर शासन को परेशान कर दिया, हमारे मुल्क के हालात को खराब कर दिया? कौन करा रहा है ये? आप जानते हैं, ये तो अरेस्ट भी तो कर सकते हैं, मगर नहीं, उसकी हम निंदा करते हैं बड़े अच्छे अंदाज में, बस हल्के से अंदाज में कहा उसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन आंदोलन के नाम पर किसी ने अराजकता फैलाने की कोशिश की तो बख्शा नहीं जाएगा। क्या है ये? कानून के सिर्फ मुसलमानों के लिए रह गया। इसलिए समझना पड़ेगा आपको कि अगर आप आंदोलन करने के लिए निकलेंगे तो ये पत्थर बरसा करके ये आपको जेलों में भी घुसेड़ देंगे। इसलिए कानूनी कार्रवाई सही अंदाज में कीजिए, पढ़े लिखे लोग करें। मैं तो समझता हूं निकल करके आए वकील जज, इसलिए जब इस अंदाज में करेंगे और सही माना में कैफर किरदार तक उनको पहुंचाया जाएगा, 1-2 को अगर पहुंचाने में आप कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह वो इबरत का निशान नहीं बनेंगे, तभी ये सिलसिला रुक सकता है। बहरहाल ये वीडियो जो मैंने आपके सामने बनाई और डॉक्टर अशरफ जलाली साहब का वो बयान दिखलाया, उसको बार बार पढ़ लीजिएगा। जब भी कोई इस तरह की बात, कोई गुस्ताखाना इबारत लिखी हुई, कोई आपके पास मजमून लिखा हुआ, कोई किताब लिखी हुई, कोई वीडियो, कोई क्लिप आए, तो आपके ऊपर जरूरी है कि आप उसको उसी वक्त में मिटा दें, उसको आगे फॉरवर्ड ना करें। इन बातों को समझे, वरना फॉरवर्ड करना ये हराम है। गुस्ताखी उस जमाने में भी बदबख्तों ने की थी, लेकिन यही अल्फाज आते हैं कि गुस्ताखी की, बदकलामी की, लेकिन किन अल्फाज से की, आज तक उनको कहीं किसी ने तहरीर नहीं किया। इसलिए इस बात को मुनासिब ही नहीं है, जायज ही नहीं है। इसलिए ये बार बार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम इनको हीरो बना रहे हैं। तो इन बातों को समझने की जरूरत है। हम यही कहेंगे कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।